हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो लास्ट टॉपिक अभी तक चल रहा था वो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था, यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन। तो मिक्सचर एलिगेशन जब हमारा टॉपिक चल रहा था उसके बात हो चुकी थी, हमारे पास पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 4 में। तो पार्ट 3 में हमने बात की थी यहाँ पे कौन कौन से जब आपके पास टाइप के क्वेश्चन बने थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो हम आपको बता रहे थे पार्ट 1 में जो हमारे डिस्कस किया था वो क्या था कि प्योर क्वांटिटी को जब प्योर क्वांटिटी से मिलाते हैं तब क्या होगा, आपके पास कैसे एलिगेशन लगाएंगे, वो हमने किया था पार्ट 1 में। वहीं पार्ट 1 में हमने एक और किया था कि मिक्सचर में जब प्योर क्वांटिटी मिलाते हैं तो फिर आपका जो है वहाँ पे किस तरह से एलिगेशन लगेगा, वो हमने दोनों जो है पार्ट 1 में डिस्कस किया था। दोनों टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो उसके बाद हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि जब मिक्सचर्स को मिक्सचर्स में मिलाते हैं तो एलिगेशन कैसे लगता है, तो वो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। और पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था रिप्लेसमेंट का। और रिप्लेसमेंट की कैसे आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन बने थे। रिप्लेसमेंट में क्या होगा, एक सिंगल टाइम रिप्लेसमेंट था और एक आपका मल्टीपल टाइम रिप्लेसमेंट था। तो दोनों टाइप के जो क्वेश्चन थे हमने वो पार्ट 3 में किए थे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 4 में। तो फिर पार्ट 4 में क्या आएगा, तो पार्ट 4 में जो आपके पास आएगा यहाँ पे अभी तक जो भी हम मिलाते थे तो हमारे पास दो वेसल या दो इंग्रेडिएंट हुआ करते थे। लेकिन अब जब बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 4 में, तो पार्ट 4 में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट होंगे या जो वेसल्स होंगे वो कितने होंगे हमारे पास में, कि वो 3 होंगे वेसल्स। तो उस केस में जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो वो एलिगेशन कैसे काम करता है, क्या होंगे क्वेश्चंस, तो ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पे पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास पहले क्वेश्चन को लेते हुए कि पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है यहाँ पे पार्ट 4 में वो किस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वो देख लेते हैं एक बार। देखो हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है, देखो अ शॉपकीपर सोल्ड 3 आर्टिकल्स ए बी एंड सी एट 30%, 40% एंड 60% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। द ऑल ओवर प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन द सेलिंग बी एंड सी इज़ 48। यानी कि अगर वो बी और सी को बेचता है तो उस केस में जो है ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा बी और सी का, वो 48% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला एंड दैट ऑन ए एंड सी, और जब ए और सी को बेचता है तो कितना हो जाता है यहाँ पे 40% यहाँ पे हो जाता है। तो आगे क्या बोलता है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन सेलिंग ऑल 3 आर्टिकल्स। तो अगर वो तीनों आर्टिकल्स बेचेगा तो उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट यहाँ पे परसेंटेज में होगा, वो हमसे यहाँ पे पूछा है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरह से होगा। देखो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें, किस किस को बेच रहा है, ए बी सी को बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बी और सी को बेच रहा है और फिर उसके बाद में ए और सी को बेच रहा है। तो मैं सी बीच में लेता हूँ, सी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी और ये बी आ जाएगा। यहाँ पे ए को कितना परसेंट प्रॉफिट बेच रहा है, वो 30% पे बेच रहा है, सी को 60% पे, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास बी जो है वो कितने परसेंट पर है, 40% पर यहाँ पे हमें यहाँ पे बेच रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, अभी तक जो भी क्वेश्चन में दे रखा है हमने वही किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बी और सी पे बेच रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है, 48 का आ गया, तो ये हमारे पास 48% का आ गया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ए और सी का तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 40% हमारे पास यहाँ पे ये आ गया वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने जो है जैसा जैसा क्वेश्चन में दे रखा था वैसा वैसा हमने क्या है एलिगेशन के वाले तरीके से इसको हमने सजा दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिगेशन को लगाने की। तो एलिगेशन लगाते हैं, तो एलिगेशन क्या लगाते हैं, पहले ए और सी में लगा देते हैं। यहाँ पे ए और सी में एलिगेशन लगेगा तो क्या आएगा, तो ये कितना आएगा, इधर 10 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इधर 10 और इधर 20, और इधर लगाते हैं एलिगेशन तो कितना लगेगा, एलिगेशन लगाओ तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रेशो बनेगा, यहाँ पे वो बन जाएगा 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एलिगेशन लगा दिया। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करिए, 2:1 आ जाएगा, और यहाँ पे कर दीजिए तो कितना आएगा 2:3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो ये 1 है और ये जो 2 है, ये किसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी की क्वांटिटी को, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाला टर्म जो है यहाँ पे वो सी था और इसमें पहला वाला टर्म जो है वो सी था। तो किसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है आपके सी की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर सी की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस केस में जो है यहाँ पे मैंने क्या बताया, सी की क्वांटिटी तो हमेशा सेम होनी चाहिए दोनों जगह पे, तो आपको मतलब सेम हो जाएगा। तो कैसे करना पड़ेगा, इसको रेशो क्या बनेगा आपके पास में, वो बनेगा 4:2 आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा 4:2 और 2:3। तो आपके पास ये वाली चीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था यहाँ पे किस में, जो है आपका रेशो वाले टॉपिक में। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्वांटिटी का जो रेशो बनेगा वहाँ पे क्या बनेगा, ए बी और सी की क्वांटिटी का रेशो वो बनेगा हमारे पास में 4:3:2 का रेशो बनेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इनकी क्वांटिटी का रेशो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन सेलिंग द 3 आर्टिकल्स। तो तीनों आर्टिकल को सेल करने पर कितना यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो देखो या तो आप एक काम कीजिए कि पहले बी और सी को ले लीजिए, बी और सी को ले लीजिए, और उसके बाद में फिर ए अकेले को ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा पास में 3 आर्टिकल बिक गए, बी और सी को अलग बेच दिया और ए को अलग बेच दिया। तो आपके पास ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ए और सी को ले लीजिए और उसके बाद में उसमें बाद में क्या ले लीजिए, बी यहाँ पे ले लीजिए। तो आपके पास उसमें भी क्या हो जाएगा, आपके पास में जो है वो तीनों आर्टिकल बिक जाएंगे। तो मैं काम करता हूँ, पहले बी और सी वाला ले लेता हूँ, उसके बाद में फिर ए और सी वाला लेके आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखो जब बी और सी की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बी और सी में आपके पास क्या आ जाएगा देखते हैं। देखो इसको इरेज कर देता हूँ पहले मैं सबको।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्वांटिटी का रेशो तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ए बी और सी की क्वांटिटी का रेशो जो है हमारे पास आया है वो कितना हो गया हमारे पास में, वो हो गया है हमारे पास में 4:3:2 हमारे पास इनकी क्वांटिटी का रेशो आ गया है। अब देखो इसका क्वांटिटी का रेशो जो हमारे पास किस तरह से यूज़ में आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो हम आप लगाएंगे रेशो से एलिगेशन जब हम लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे, देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एलिगेशन किस पे लगाऊंगा, मैं एक आर्टिकल ए बेच रहा हूँ और दूसरी जगह आर्टिकल में क्या बेच रहा हूँ, बी और सी एक साथ बेच रहा हूँ, जो हो गया ना। यहाँ पे बी और सी जब एक साथ बेच रहा हूँ तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है मेरा, 48%, और ए अकेले को बेचने पर कितना आ रहा है, 30% मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे निकालना है कि ओवरऑल तीनों को बेचने पे कितना प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ पे जब एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशो आएगा, तो वो आएगा नीचे क्वांटिटी का रेशो आएगा। मुझे पता है कि यहाँ पे जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, क्वांटिटी का रेशो आएगा। तो यहाँ पे किसकी क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे ए की आएगी और यहाँ पे ए बी प्लस सी की क्वांटिटी आएगी। तो ए की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 4 है और बी और सी की क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे 5 है। तो रेशो क्या बनेगा नीचे 4:5 का रेशो हमारे पास बन जाएगा। अब ये चीज़ें हमने निकालनी है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले पार्ट्स में मिक्सचर एलिगेशन के, कि वहाँ पे किस तरह से इस वैल्यू को निकाला जाता है। तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। बट मैं आपको फिर भी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। हम कैसे निकालते थे, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेते थे, कितना आएगा आपके पास में डिफरेंस आएगा, वो 18 आएगा। तो आपके पास 18 जो आता था इसको हम किस रेशो में डिवाइड करते थे, 4:5 के रेशो में डिवाइड कर देते। तो क्या बनेगा 8 और 10 का यहाँ पे रेशो बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है एक्चुअली में 8 और 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 40। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 48 में से 8 माइनस करो या 30 में 10 ऐड करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 40। यानी कि जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा, ओवरऑल तीनों आर्टिकल को बेचने पर जो प्रॉफिट बनेगा आपके पास, वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो मैंने बी और सी लिया था, इसके बाद आप हो सकते थे आपके पास ए और सी भी आप यहाँ पे ले सकते थे। तो कैसे लेते हैं आपके पास, देखो इसको मैं रेज कर देता हूँ वापस से फिर से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी और सी ले लेता हूँ, तो ए और सी एक साथ ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, बी अकेला साथ में ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा उस केस में, देखो ये और भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। जब आप उस तरह से करोगे तो आपके पास और भी ईजी हो जाएगा। ये कैसे होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो जब आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, ए और सी साथ में ले रहे हो और यहाँ बी साथ में ले रहे हो, तो ए और सी को एक साथ बेचने पर 40% का प्रॉफिट होता है और बी अकेले को बेचने पर भी कितना होता है 40% का प्रॉफिट होता है। अब मुझे पता है यहाँ पे कि जब मैं आप क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको मैंने जो है एवरेज वाले पार्ट में बताया था कि जब किसी ग्रुप में जो है आपके पास कुछ ग्रुप का अगर कुछ एवरेज है, अगर उसमें कुछ और चीज़ ऐड करते हो और उसकी जो ऐड कर रहे हो उसकी वैल्यू भी उतनी है जितना कि एवरेज में, तो उस केस में जो है आपके पास यहाँ पे क्या होगा, रेशो चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर यहाँ पे बात करें तो ए और सी पे भी 40% का प्रॉफिट हो रहा है और बी पे भी 40% का प्रॉफिट है, तो टोटल आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 40% जो है आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डायरेक्टली आपका जो आंसर हो जाएगा वो 40% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे जो आपके पास क्या हो जाएगा, ए और सी का जो प्रॉफिट है वो कितना 40% है, तो आपके पास बी का प्रॉफिट भी कितना 40% है। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट हो जाएगा डायरेक्टली वो कितना हो जाएगा 40% यहाँ पे हो जाएगा। तो आप ये सीधा सीधा सॉल्व करके भी आपको बता सकते हैं, यहाँ पे देख के भी आप बता सकते थे कि यहाँ से डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाता कि ए और सी का 40% है और बी अकेले का 40% है। जब दोनों को मिलाया तो यहाँ पे 40% ही बनेगा, एवरेज क्या बनेगा 40% ही आपका यहाँ पे बनेगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से कि किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना था। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं कि क्या दे रखा है हमें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखो हमें क्या बोला गया है, 3 इक्वल कंटेनर आर फील्ड विथ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। इन द फर्स्ट कंटेनर द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर इज 1:3। इन द सेकेंड कंटेनर 3:5 एंड इन द थर्ड कंटेनर जो है हमारे पास वो कितना है यहाँ पे 5:7 का है। If all the three mixtures are mixed in a bigger container, find the ratio of spirit to water in the resultant mixture। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या बोला गया, तीनों कंटेनर में जो क्वांटिटी है वो क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्वांटिटी कितनी है पहले कंटेनर में, तो वो 4 है, इसमें कितनी है 8 है और इसमें कितनी है यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, टोटल क्वांटिटी जो है आपके पास क्या हो, तीनों में सेम होनी चाहिए। तो सेम करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 है 8 है और 12, इनको क्या करना, तीनों को सेम करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे तीनों को यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 4 8 और 12 का कितना आएगा 4 8 12 का, वो आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा सबको 24 बना दूंगा। तो कैसे बनाऊंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 से और इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे 2 से। तो पहला मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 6:18 आ जाएगा। यहाँ पे मैं किसको ले रहा हूँ स्पिरिट को पहले और फिर बाद में वाटर को। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 15 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा
14 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी अब जगह सब जगह क्या हो गया, सेम हो गया। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 24 आएगा, यहाँ भी 24 आएगा, यहाँ भी 24 आएगा। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे वाटर को एक साइड ऐड कर देना है और जो स्पिरिट है उसको साइड में ऐड कर देना है। तो कितना है पास में, 9 + 6 कितना हो गया 15, और 15 + 10 25 हो जाएगा आपके पास में। और इसको ऐड कर लीजिए तो 15 प्लस अगर मैं बात करूँ 15 और 14 कितना होगा 29 हो जाएगा। और 29 में मुझे 18 ऐड करना है। तो कैसे करूँगा, पहले एक ऐड करता हूँ 30 में 70 ऐड करो, कितना आएगा 47 हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास फाइनल कंटेनर में जो रेशो बनेगा, जो फाइनल मिक्सचर आपका बनेगा, उसमें स्पिरिट और वाटर का जो आपके पास यहाँ पे रेशो बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास में 25:47 जो है आपके पास यहाँ पे रेशो बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे ए यहाँ कर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो था इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसमें एलिगेशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपके पास सीधे सीधे क्या होता है, रेशो के मेथड से इजीली सॉल्व हो जाता। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 42। वो देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 42 जो है हमें क्या दे रखा है और किस तरह से करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है, 3 कंटेनर्स हैव अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 10:12:15। तो 3 कंटेनर हमारे पास है, मान लेते हैं लेट बी द कंटेनर्स आर ए बी एंड सी। 3 कंटेनर है। पहले कंटेनर में कितना है क्वांटिटी है 10 है, दूसरे में 12 है और तीसरे में हमारे पास कितनी है यहाँ पे 15 यहाँ पर है। तो आगे क्या बोला गया, द रेशियो बिटवीन द वाटर एंड मिल्क इन द ईच कंटेनर इज 1:4, 3:5 एंड 5:7 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे है। इफ़ द कंटेनर ऑफ ऑल 3 कंटेनर्स poured in fourth container then find the रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फोर्थ कंटेनर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आगे बोला गया है कि यहाँ पे जो पहले वाले कंटेनर की अगर हम बात करें तो इनमें रेशियो कैसे कैसे है, वाटर पहले वाटर है, ध्यान रखना पहले वाटर है और फिर मिल्क है। तो यहाँ पे रेशियो क्या है आपके पास में, वो 1:4 का रेशियो है, यहाँ पे 3:5 का रेशियो है और यहाँ पे जो है वो वाली 5:7 का रेशियो हमारे पास यहाँ पे है। तो हमें क्या बताना है, जब इनको एक साथ मिला देंगे तो उस केस में हमें बताना है कि जो फोर्थ कंटेनर में जब सबको मिलाएंगे तो उस केस में जो है हमें मिल्क और वाटर का रेशियो हमें यहाँ पे बताना है। तो कैसे करेंगे हम, तो मैं काम करता हूँ वाटर वाले रेशियोज़ को निकाल लेता हूँ और मिल्क वाले रेशियो को निकालता हूँ, फिर ऐड कर देता हूँ। देखो कैसे आएगा, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा रेशियो, अगर 1 की वैल्यू यहाँ पे है 10 है, यहाँ पे टोटल 5 हो रहा था, टोटल 5 हो रहा था, 5 की वैल्यू कितनी 10 है, तो इसकी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 और ये 8 बन जाएगा। यानी क्वांटिटी जो बनेगी वो 2 और 8 हो जाएगी। यहाँ पे देखो तो कितना बनेगा आपके पास में, वो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 8 की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से कट कर दीजिए यहाँ पे, तो 4 से कट करोगे तो कितना है पास में वो 2 इसकी वैल्यू और यहाँ पे 3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई पास 3 आ गई। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 3 की, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई पास में 9/2 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ 5 की वैल्यू निकालनी तो कितना आ जाएगा 15/2 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, 5 की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करें इसमें तो इसमें कितना आएगा आपके पास में, तो वो आ गया आपके पास में कितना आएगा यहाँ पे। अब इसमें निकालना है हमारे पास तीसरे कंटेनर में, तो तीसरे कंटेनर में हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, अगर तीसरे कंटेनर की बात करें हम यहाँ पे तो कितना आएगा आपके पास में 7 + 5 यानी कि 12 की वैल्यू कितनी है 15 है। तो यहाँ पे दोनों तरफ किससे काट देंगे 3 से काट देंगे, तो कितना आएगा पास में 4 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, हमें निकालनी है 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में आ जाएगी 25/4 यानी कि 25/4 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज़ अगर हम 7 की वैल्यू निकालें तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, वो आ जाएगी 35/4 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे मिल्क की वैल्यू आ जाएगी तीसरे कंटेनर में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे, तो उस केस में आपको वाटर एक साथ ऐड कर दीजिए और मिल्क एक साथ ऐड कर दीजिए। बट ध्यान रखिए आपसे पूछा किसमें गया, तो पहले मिल्क पूछा है तो आप पहले मिल्क ऐड कर दीजिए। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पहले मिल्क को ऐड कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे वाटर को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे काम करते हैं, आपको ऐड कर दीजिए पहले मिल्क वाले टर्म्स को सारे को, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे वाटर वाले टर्म्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में वैल्यूज़, देखो 8 15/2 और 35/4 हमको ऐड करना। तो कितना आएगा आपके पास में वैल्यू 8 + 15/2 + 35/4 आ जाएगा। ये तो मिल्क आ गया। अब वाटर कितना आ जाएगा पास में, वाटर को ऐड कर दीजिए 2 9/2 और 25/4, तो 2 + 9/2 + 25/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। जब इसको हम करते हैं यहाँ पे इरेज कर देते हैं, नीचे वाले टर्म्स को हम इरेज कर देते हैं एक बार ऐड करके। हमें सिर्फ अब सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे हमें रेशो यहाँ पे निकालना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से रेशो आ जाएगा दोनों का, मिल्क और वाटर का हमारे पास रेशो आ जाएगा। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ऐड करते हैं। देखो इस पूरे टर्म में कितना एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 4 आ जाएगा। तो 4 एलसीएम आएगा तो 4 × 8 कितना आएगा 32 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 30 आ जाएगा और ये 35 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना आएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे रेशो आएगा कितना, इसमें भी एलसीएम 4 आ जाएगा। तो कितना आएगा 8 + 18 + 25
अपॉन में 4, 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे, तो उसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पास, ये आ जाएगा 97 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा पास में, ये 18 प्लस 8 कितना होगा 26, 26 प्लस 25 कितना आएगा 51 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा 97:51 का जो है आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे रेशियो आ जाएगा मिल्क टू वाटर का कंटेनर्स में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अभी तक के जो क्वेश्चन थे हमारे पास में वो तीनों क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अभी तक के जो क्वेश्चन थे थोड़े से ईजी थे हमारे पास में, जो 3 कंटेनर या 3 वैसल की बात करें या 3 इंग्रेडिएंट की बात करें यहाँ पे, तो वो थोड़े से क्वेश्चन ईजी थे अभी के थे। अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से यहाँ पे अलग होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो उस टाइप के जब क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अब होगा क्या, यहाँ पे पास 3 इंग्रेडिएंट मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि 3 है हमारे पास इंग्रेडिएंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपके पास में एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। 3 कंटेनर 3 वैसल हैं, उसके पास में क्या है आपके पास जो है यहाँ पे उनमें रेशियोज जो है वो कितना है, एक्स वाई और जेड है हमारे पास में परसेंटेज में। जब आप एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन क्या लगाना है आपके पास में, तो जबकि आपके पास जब टोटल ओवरऑल बनेगा, जब तीनों को हम मिलाएंगे, तीनों को जब हम मिलाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एवरेज बनेगा कुछ ए, ठीक है, कुछ भी एक एवरेज बनेगा हमारे पास, मान लीजिए ए बना। तो अब जब एवरेज ए बनेगा ना यहाँ पे, तो आपको एलिगेशन कैसे लगाना, तो देखो आपके पास क्या होगा, जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है यहाँ पे ये क्या होगी आपके पास में मिडिल वैल्यू। कैसे मिडिल वैल्यू होगी कि मतलब मिडिल कैसे का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे बड़ी होगी और सबसे बड़ी वैल्यू है उससे यहाँ पे वो छोटी हो जाएगी। बट ये डिपेंड करेगा कि जो बीच वाली वैल्यू है, यानी कि एक दो, मान लीजिए कि एक्स जो है सबसे छोटा है और जेड जो है वो सबसे बड़ा है, तो ए की वैल्यू जो है एक्स से तो बड़ी होगी और यहाँ पे जेड से छोटी हो जाएगी। हाँ, बट ये ज़रूर नहीं कि आपके पास जो है ये वाई से हमेशा बड़ा होगा या वाई से छोटा होगा, वो आपका डजन मैटर करता है। कभी कभी वाई से बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी वाई से छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है यहाँ पे कि किसकी कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे मिलाई। तो जब आप एलिगेशन लगाते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, जब 3 इंग्रेडिएंट आपके पास होते हैं तो उस केस में जब एलिगेशन आप लगाते हो तो वो कैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, सबसे पहले कि आपको जो है ये आपका जो ओवरऑल एवरेज है उसको जब आप बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। जब टोटल वैल्यूज आपके पास आएंगी एक्स वाई जेड है तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में कैसे कि आपको एक तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू आएगी, यानी कि जो ओवरऑल एवरेज है उससे छोटे नंबर्स लेने होंगे, उसको एक ग्रुप ये बनाना होगा। इसमें क्या होगा, आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, आपके पास में ए से छोटे होंगे, और जो दूसरा ग्रुप बनाएंगे आप उसमें क्या होंगे, आपके पास में जो नंबर्स होंगे वो आपके पास जो हैं वो ए से बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको 2 ग्रुप बनाने हैं। और फिर जब आप एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ पे ईच टर्म का एलिगेशन आपको इस वाले ईच टर्म के एलिगेशन से आपको लगाना होगा। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो वाई है यहाँ पे वो ए से बड़ा है, तो यहाँ पास क्या ग्रुप बनेंगे एक्स और यहाँ पे बनेंगे मेरे पास वाई और जेड, ठीक है। या फिर आपका ये भी बन सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स और वाई बनेगा और यहाँ पे जो है आपके पास में वो क्या बनेगा, यहाँ पे जेड आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो दोनों में से कोई बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एलिगेशन आप लगाओगे तो कैसे लगाओगे, एक्स का वाई और जेड दोनों से लगाना है, या फिर यहाँ पे जेड का एक्स और वाई दोनों से लगाना है। तो कैसे आपका लगाएंगे यहाँ पे, तो देखो मैं लगाता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा, मैं मानता हूँ एक्स और वाई का लगा दिया मैंने, ये एलिगेशन लगा दिया, तो क्या आपका बनेगा एलिगेशन ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास वैल्यू ए माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में वाई माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। मैं इस वाले की बात करता हूँ, ठीक है। आप एलिगेशन आगे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में एलिगेशन। अब एलिगेशन आप जब यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे एलिगेशन क्या हो जाएगा आपके पास में वैल्यू, जिससे मान लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स और जेड में एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपके पास में, तो ए अगर हम बात करें यहाँ पे तो ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपके पास बनेगा वो जेड माइनस ए हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आप एलिगेशन जब भी आप लगाते हो तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो है, इन दोनों टर्म्स के बीच की ही वैल्यू ये होनी चाहिए। कहने का मतलब आपके पास जो यहाँ पे ऐसा ना हो कि दोनों जो टर्म है एक्स और वाई जो है उनकी वैल्यू ए से छोटी या ए से बड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में जो आपका यहाँ पे एलिगेशन काम नहीं करेगा, एलिगेशन आपका नहीं लग पाएगा। तो कहने का मतलब जो जब भी आप एलिगेशन लगाओगे जिन भी चीज़ पे, तो जो आपका एवरेज वैल्यू होगा, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होना चाहिए, बाकी 2 वैल्यूज़ के बीच में ही वैल्यूज़ आनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन को लेते हुए, तो इससे हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 आता है। देखो क्या बोला गया है, इन व्हाट रेशियो 3 थिंग्स एट 12 रुपीज़ पर के जी, 16 रुपीज़ पर के जी और 20 रुपीज़ पर के जी आर मिक्स्ड सो दैट द कॉस्ट प्राइस बिकम्स 15 रुपीज़ पर के जी। तो देखो यहाँ पे टोटल का अगर बात करूँ यहाँ पे, तो आपके पास क्या है, टोटल एवरेज जो है आपके पास दे रखा है वो 15 दे रखा है। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 12 है, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है आपके पास में वो यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वहाँ पे 20 दे रखी है। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच की कहीं ना कहीं आपके पास वैल्यूज दे रखी है, ओवरऑल एवरेज 15 है। तो जब आप एलिगेशन आप लगाओगे तो कैसे लगाओगे,
देखो मैंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। दो ग्रुप में कैसे कर दिया, एक तो जो है 15 से छोटे होने चाहिए, एक दूसरे 15 से बड़े होने चाहिए। तो 12 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में 16 और यहाँ पास कितना आ गया 20 यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो ये मैंने दो ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब दो ग्रुप में जैसे ही मैंने डिवाइड किया यहाँ पे, तो समझना क्या करना है मुझे यहाँ पे कि जो एलिगेशन लगाऊंगा तो ये 15 जो है आपके पास में, जब भी एलिगेशन लगाओगे दो टर्म लिखोगे तो उनके बीच की वैल्यू आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं 12 का एलिगेशन लगाऊंगा तो किससे लगाऊंगा 16 से लगाऊंगा, ऐसे 12 का एलिगेशन किससे लगाऊंगा 20 से लगाऊंगा। तो अगर मान लीजिए मैं 16 का 20 के बीच में एलिगेशन लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया 12:16 के बीच एलिगेशन, तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो ये लग जाएगा, यहाँ एलिगेशन लग जाएगा। क्या 12:20 इसके बीच में भी एलिगेशन लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, एलिगेशन यहाँ भी लग जाएगा। लेकिन क्या 16 और 20 के बीच में जो एलिगेशन है वो लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जो 15 है वो इन दोनों से क्या है आपके पास में वो छोटा है। तो यहाँ पे ये कभी नहीं बनना चाहिए कि जो आपके पास ओवरऑल एवरेज वैल्यू है वो इन दोनों से ना तो छोटी होनी चाहिए, ना ही इन दोनों से वो बड़ी होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका एलिगेशन यहाँ पे लगेगा। तो इस टर्म में क्या होगा, आपका एलिगेशन जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से आपको करना था। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे सब कुछ, ठीक है, और इस पर फिर से एलिगेशन लगा। तो एलिगेशन जब हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे एलिगेशन, वो आपको पता है। यहाँ पे क्या करना है, पहले 12 पे लगाएंगे और 12 और 16 ले लेते हैं, उसके बाद में 12 और 20 हम यहाँ पे ले लेंगे। तो एलिगेशन लगेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 15 लिखेंगे हम, तो यहाँ पे ये एलिगेशन हमारा लग जाएगा। तो एलिगेशन हमारे पास आएगा तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास वैल्यू ये बनेगा 1 और ये कितना बनेगा आपके पास में 3, तो ये रेशियो बन जाएगा। और यहाँ पे जब एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा पास वैल्यू 5 और यहाँ कितना आएगा आपके पास 3 आएगा। तो ये टर्म आ जाएगी। अब आपको ध्यान रखना, ये अभी जब भी वैल्यूज़ आपके पास जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे आती है वो आपको रेशो में फर्दर सॉल्व नहीं करनी है, बिकॉज उसको एज इट इज जो वैल्यूज़ आपके पास आई है यहाँ पे एज इट इज रखना। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बोलता कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 आता, तो इसका रेशो जो है आपको 1:3 नहीं लिखना था, आपको 2 और 6 ही रहने देना था, इसको कैंसिल आउट नहीं करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्दर। तो उसके बाद आपको जो है आपको तीनों क्वांटिटी का रेशो कैसे बनाओगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी और थर्ड क्वांटिटी का जो रेशो आप बनाओगे यहाँ पे वो कैसे बनाओगे। तो आपको ये नहीं करना है कि सर यहाँ तो ये फर्स्ट क्वांटिटी हो गई, ये सेकंड क्वांटिटी हो गई, ये फर्स्ट क्वांटिटी और ये थर्ड क्वांटिटी आपके पास होगी। सर बोलो कि यहाँ पे तो फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू 5 है और यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है 1 है और यहाँ पे 5 है, तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास वैल्यूज़ इस तरह से सॉल्व नहीं करनी, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी का है आपके पास में, पहली क्वांटिटी में वैल्यू कितनी है वो 1 है और द फर्स्ट क्वांटिटी में वैल्यू कितनी है 5, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, इक्वल नहीं बनाना, ऐड करना है। तो 1 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास में 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की क्वांटिटी कितनी है 3 है, तो उसको एज इट इज 3 रख दीजिए, और यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी कितनी है आपके पास 3 है, तो उसको भी एज इट इज 3 रख दीजिए। तो कितना आपके पास में 6:3:3 आपके पास क्वांटिटी का रेशो बनेगा। तो उसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो 3 से कट जाएगा, कितने में आ जाएगा 2:1:1 का आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, इनकी क्वांटिटी का रेशो यहाँ पे बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका था उसको कैसे सॉल्व करना था। बट नो डाउट, दिक्कत मत, टेंशन मत लीजिए, मैं और भी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हमारे पास, जिससे आपके पास और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए, आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 43, वो भी आपको क्या करना है ऐसे ही करना है। देखो मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस at 5.76 rupees per kg, 4.8 rupees per kg and 6.96 rupees per kg are mixed so that the value of the mixture becomes 5.64 रुपीज़ पर केजी। आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, वैल्यू बनेगी मिक्सचर की। तो अब आपके पास एलिगेशन आप लगाओगे, जो मैंने क्या बताया आपके पास, अब एलिगेशन आप यहाँ पे लगाओगे तो उस केस में जो आपके पास आपको दो टर्म जो आप लोगे तो वो क्या होनी चाहिए, एक टर्म आपके पास 5.64 से आपके पास छोटी होनी चाहिए और एक वैल्यू 5.64 से आपके पास बड़ी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपके पास अगर बात करें तो यहाँ पे इससे छोटी वैल्यू कौन सी है, सिर्फ 4.8 है आपके पास और बाकी सब इससे वैल्यू बड़ी है। तो 4.8 का जो है एलिगेशन हम दोनों से यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा पास में और सेकंड टर्म की अगर बात करें यहाँ पे तो रेशियो क्या बनेगा 5:76 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4.8 आ जाएगा। इस पर एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आएगा पास में 0.64 आ जाएगा। और सेकंड जब एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे किस पे लगेगा आपके पास में, सेकंड और थर्ड पे लगेगा, तो कितना आएगा 4.8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.96 आपके पास हो जाएगा। तो इसीलिए हमने फर्स्ट और थर्ड जो है हमने नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि दोनों ही टर्म जो है क्या है 5.64 से यहाँ पे ज़्यादा है, तो उस केस में आपको नहीं लगेगा। तो कितना आएगा 5.64 है आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एलिगेशन लगाना है सिंपली, तो एलिगेशन लगा दी। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.4 है ना, 4.8 है, इसको 4.80 कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस कर देते हैं। तो डिफरेंस कितना है पास में, देखो इसको हम क्या करते हैं, पहले 5 बना देते। 5 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 0.20 ऐड करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 5.64 बनाना है तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 20 में 64 और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा हमारे पास में 0.84 आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 0.84 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे डिफरेंस तो कितना आएगा हमारे पास में 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, तो 0.12 यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे फिर से वही डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास में 0.84 आ जाएगा।
जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, ये वाला डिफरेंस, वही डिफरेंस है। और यहाँ पे जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 64 को पहले 6 बना लीजिए, तो 64 को 6 बनाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 36 ऐड करना पड़ेगा, 0.36, और इसमें फिर 6 को हमें कितना बनाना है, 0.96 बनाना है, तो हमें बनाने क्या ऐड करना पड़ेगा, 9.96 और ऐड करना पड़ेगा, 12, 3 और 9 और कितना हो जाएगा 12 और ये 13 हो जाएगा, यानी कि 1.32 हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। अब हम इसका रेशो बना लेते हैं, तो रेशो कैसे बनेगा हमारे पास में, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे थर्ड का हमें क्या बनाना है, यहाँ पे रेशो बनाना है। तो क्या देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, फर्स्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.84 है, तो 0.84 लिख दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0.12 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 1.32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.12 प्लस 1.32 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, वो आ जाएगा 0.84 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी थर्ड वाले की। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पास में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है तो सबको हटा देता हूँ पॉइंट को, तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, तो क्या इतना जाएगा 84 हो जाएगा। इसमें ऐड कर दीजिए कितना आएगा पास में वैल्यू, 4 और 144 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, वो 84 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ से डेसिमल्स भी हटा दी साथ में और एडिशन भी कर दिया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। किससे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 12 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 12 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 7, 12 और 7, तो रेशो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे 7:12:7 का मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेशो बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको ये जो क्वेश्चन है जो आपके पास 3 इंग्रेडिएंट वाला है वो किस तरह से आपको एलिगेशन लगाना था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं 3 इंग्रेडिएंट वाले में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को कि फिर से जो है सारी चीज़ें मैं अच्छे से क्लियर करवा सकूँ। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट और भी क्वेश्चन लेंगे, डोंट डाउट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 इंग्रेडिएंट वाले हमारे पास और भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यहाँ पे इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हो, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 सॉरी। तो 45 वाला क्वेश्चन जो है उस पर क्या दे रखा है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया इन व्हाट रेशियो मस्ट 3 टाइप्स ऑफ राइस each of which has the price of 70 rupees per kg, 80 rupees per kg and 12 rupees per kg in such a way that the mixture cost him 100 rupees per kg। जो है यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास केस में जो है वो 100 rupees per kg आपके पास यहाँ पे कॉस्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन चेंज कर लो, क्यों, क्योंकि अगर आपको तीनों की प्राइस जो है आपके पास एवरेज से अगर कम है तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं, क्योंकि एवरेज की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 12 नहीं आएगा, इसको 120 कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 120 कर लीजिए, यानी कि 70, 80 और 120 रुपीज़ पर के जी यहाँ पे क्या है आपके पास प्राइस है राइसेस की अलग अलग, और उनको मिलाने पर कितना बना है यहाँ पे वो 100 रुपीज़ पर के जी। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये सारी टर्म जो है वो आपकी जो ओवरऑल एवरेज है उससे ना तो छोटी हो सकती है ना ही उससे बड़ी हो सकती है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हमारे पास आता है तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो देखो एक 70 और 80 दोनों यहाँ पे छोटे हैं और एक आपके पास क्या है 180 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 120 को दोनों के साथ लगाएंगे, क्योंकि आपके पास जो है एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी हमेशा होनी चाहिए। तो 70 को किससे लगाएंगे हम यहाँ पे 120 से लगा देंगे, और इसी को 80 को भी 120 से लगा देंगे। और 70 और 80 को एक साथ हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों टर्म जो है वो क्या है 100 से बिलो थी, इसीलिए नहीं लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ये थर्ड टर्म आ जाएगी, और ये सेकंड टर्म आ जाएगी, और ये थर्ड टर्म आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म आप ले रहे हो, ताकि एलिगेशन बनाते टाइम आपको दिक्कत ना आए। ये 100 आ जाएगा यहाँ पे, ये भी 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, यहाँ डिफरेंस करो कितना आएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस करो कितना आएगा आपस में वो 20 आ जाएगा, और यहाँ डिफरेंस करो कितना आएगा आपस में 20 आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर टर्म्स कट भी रही होंगी तब भी आपको कैंसिल आउट नहीं करनी। कहने का मतलब 20:30 लिखा हुआ है, इसको 20:30 रखना है, इसको 2:3 नहीं करना है। जैसे 20:20 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 20:20 ही रखना है यहाँ पे, इसको 1:1 नहीं बनाना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि जितने भी रेशियोज़ बनेंगे ना आपके यहाँ पे जो ये रेशियोज़ बने और यहाँ पे जो रेशियोज़ बने, अगर ये सारे रेशियोज़ की अगर बात करूँ यहाँ पे एक ही नंबर से कटते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है आप यहाँ पे काट सकते हो। लेकिन अगर ये अदर नंबर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो ये दोनों कटेंगे सिर्फ यहाँ 10 से कटेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कटेंगे किससे कटेंगे 20 से कटेंगे, तो इस केस में जो है आप यहाँ पे नहीं काटोगे। तो या तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ये सारे जो रेशियोज़ हैं उनको एक ही नंबर से काटना है तो काट सकते हो। अगर एक नंबर से नहीं कट रहे हैं तो आप उसको नहीं काटेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अभी नहीं काटूंगा, तो मैं क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ देख लीजिए कितना आएगा। जो फर्स्ट वाला टर्म है, मतलब अगर मैं बात करूँ रेशियो की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रेशियो की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला एक ही है तो 20 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला जो है यहाँ पे वो भी एक ही तो 20 आ जाएगा, और थर्ड वाला जो है यहाँ पे कितना है 30 + 20 है, तो ये 30 + 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा पास में, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 और ये 50। तो रेशियो क्या बनेगा हमारे पास में 2:50
2:5 का हमारे पास क्या बन जाएगा, रेशो यहाँ पे बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला था कि सेम नंबर से कटता है तो ही काटोगे। तो यहाँ पे देखो 10 से ये भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 10 यहाँ भी कट जाएगा, 10 यहाँ भी कट जाएगा, तो 10 से सीधा काट दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 2:3 और यहाँ पे भी बनेगा 2:2। तो आपके पास सिंपल सी ऐड कर दीजिए, फिर क्या आएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए 2 आ जाएगा, सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा, और थर्ड वाले के लिए कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते थे। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें भी आप सेम चीज़ कर सकते थे। कैसे कि देखो ये रेशोज बने थे हमारे पास में, एक रेशो ये बना था, ठीक है, और एक रेशो जो है हमारे पास यहाँ पे बना था। तो अब ये बात करते हो चारों जो टर्म है आपके पास किसी एक नंबर से कटती हैं तो ही आप काट सकते हो, अदरवाइज नहीं काटना। तो देखो यहाँ पे सारे क्या एक ही नंबर से कट रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल 12 से ये भी कट जाएगा, 12 से ये भी कट जाएगा, 12 से ये भी कट जाएगा, 12 से ये भी कट जाएगा। तो उस केस में जो है आप यहाँ पे इस चीज़ को उस टाइम पे भी काटते तब भी आपका आंसर जो है क्या बनता, वही सेम बनता। तो आप ये खुद ट्राई करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो आई आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हो। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है 46 की हम बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 जो है हमारे पास क्या दे रखा है और कैसे जो है क्वेश्चन नंबर 46 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 को लेते हुए। तो हमारे पास क्या बोला गया है, अ मर्चेंट मिक्स 3 वेरिएंट्स ऑफ राइस कॉस्टिंग 20 rupees per kg, 24 rupees per kg and 30 rupees per kg and sell the mixture at a profit of 20% एट 30 रुपीज़ पर के जी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 3 टाइप के पास राइस हैं जिनकी कॉस्टिंग क्या क्या है 20 रुपीज़ पर के जी, 24 रुपीज़ और 30 रुपीज़ पर के जी। तीनों को जब मिलाया तो जब मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को क्या किया उसने 30 रुपीज़ पर के जी पे सेल किया। तो उस केस में से क्या हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी आपके पास पार्ट 1 में, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो आपके पास सेम क्वांटिटी आपको एलिगेशन में ले ली, जिसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास ये दे रखा है 30 रुपीज़ पर के जी, ये आपके पास क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है, जबकि बाकी आपके पास क्या दे रखी है यहाँ पे दे रखी है आपके पास कॉस्ट प्राइस। तो क्या करना पड़ेगा उस सेलिंग प्राइस को मुझे यहाँ पे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। उसको बात करते हैं पहले कॉस्ट प्राइस बनाते हैं। तो 30 क्या है आपके पास 120% है, आपको 100% निकालना। तो कितनी बार जाएगा पास 4 बार, 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार, यानी कि कितना आ जाएगा पास में जो कॉस्टिंग आएगी उस मिक्सचर्स की वो कितनी आएगी 25 रुपीज़ आपके पास पर के जी है उसकी कॉस्टिंग आएगी। आगे क्या बोला गया, हाउ मेनी kg ऑफ सेकंड वेरिएंट विल बी इन द मिक्सचर इफ 6 kg ऑफ द थर्ड वेरिएंट इज देयर इन द मिक्सचर। तो आपके पास बात की यहाँ पे तो उस मिक्सचर में आपको बताना है कि सेकंड टाइप का जो वेरिएंट है वो कितने kg है, अगर आपके पास थर्ड टाइप का जो वेरिएंट है अगर वो 6 kg है तो। चलिए इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया तरीका वही आपको यहाँ पे लेना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो आपके पास 25 रुपीज़ से आपके पास 2 वेरिएंट आपको लेने हैं यहाँ पे। तो कौन सा नीचे एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए। देखो पहला वाला लेता हूँ और यहाँ पे एक थर्ड वाला लेता हूँ। फर्स्ट हो गया और एक यहाँ पे थर्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना एक पास में आ जाएगा 20 और ये 30 और यहाँ पे कितना आएगा 25 आ जाएगा। एलिगेशन लगा दीजिए कितना एक पास में एलिगेशन आएगा तो वो आ जाएगा 5 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब उसके बाद बात करें यहाँ पे तो सेकंड ले लेते हैं और यहाँ पे थर्ड ले लेते हैं। तो कितना एक पास में 24 और ये 30 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा डिवाइड में 25 आ जाएगा बीच में। यहाँ पे कितना आएगा सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब तीनों का एलसीएम बना लीजिए, रेशो बना लीजिए कितना आएगा 1:2:3 का। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 5 है, सेकंड की वैल्यू भी 5 है और थर्ड की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास में 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो इनकी क्वांटिटी का रेशो बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास में 5:5:6 आपका यहाँ पे क्वांटिटी का रेशो बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 6 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 6 की क्वांटिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है 6 kg दे रखी है। तो हमारे पास 6 kg 6 दे रखी है तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी, यानी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 5 kg हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में कि जो उस मिक्सचर में जो है थर्ड वेराइटी का सेकंड वेराइटी का जो यहाँ पे राइस है उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी पास में वो जाएगी 5 kg। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये क्वेश्चन था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 46 वो कैसे सॉल्व करना था। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ इसी टाइप का ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47। तो वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 47 जो है हमें यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना है और हमें यहाँ पे क्या गिवन है। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। हमें बोला गया रेड चिली पाउडर वर्थ ऑफ 125 रुपीज़ पर के जी 135 रुपीज़ के जी आर मिक्सड विथ अ थर्ड वेराइटी इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 के रेशियो में आपने क्या किया यहाँ पे वो मिक्स किया है। इफ़ द मिक्सचर इज़ वर्थ 153 रुपीज़ पर के जी देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी इन रुपीज़ पर के जी। तो आपको थर्ड वेराइटी का यहाँ पे क्या बताना है प्राइस आपको यहाँ पे बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एलिगेशन लगा लेता हूँ पहले और दूसरे पे। तो पहले दूसरे पे आपको स्टार्टिंग में याद होगा हमने जो स्टार्टिंग के पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन किए थे वहीं से ही हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। देखो फर्स्ट वाली वैरायटी कितना है 125 है और दूसरे वाले कितना है 135 है। दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए यहाँ पे 153 हम कर देते हैं यहाँ पे। तो किस रेशो में मिलाएंगे 153 जब हम करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास रेशो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे रेशो नहीं बनाएंगे बिल्कुल सॉरी
यहाँ पे देखो इसको आ गया, ये किस रेशो में इनको मिलाने के बाद जो क्वांटिटी बनेगी हमें नहीं पता कि यहाँ पे जो क्वांटिटी बनेगी, जो क्वांटिटी जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर जो है यहाँ पे किस रेशो, उस मिक्सचर की जो प्राइसिंग बनेगी वो क्या बनेगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि इनको किस किस क्वांटिटी के रेशो मिलाया, तो हमने इन दोनों को 1:1 के रेशो में हमने यहाँ पे मिलाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1:1 के रेशो में मिलाया हमने यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर 1:1 रेशियो मिला है तो इन दोनों क्वांटिटी को मिलाने के बाद जो मिक्सचर का प्राइसिंग बनेगा वो क्या बनेगा, क्या हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ पता कर सकते हैं। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपस में, इसको 10 से डिवाइड कर 10 आ जाएगा डिफरेंस, इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5:5 आ जाएगा। तो यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 30 आ जाएगा। 130 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 130 आ जाएगा। अब याद है आप लोगों को मैंने एक तो बताया था BC एक साथ लिया था और एक AC वाला एक साथ लिया था, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिया। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे AB एक साथ ले लिया हमने, यहाँ पे ये AB आ जाएगा यानी पहला वाला क्वांटिटी, और हमारे पास थर्ड वाली क्वांटिटी यानी कि C वाला आ गया। तो फर्स्ट और थर्ड वाली क्वांटिटी कितनी ली हमने यहाँ पे, तो वो आ जाएगा उन दोनों को मिलाने पर 130 बनेगा, और थर्ड वाली क्वांटिटी कितनी हमें नहीं पता, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे तो क्या आएगा, ओवरऑल कितना बना हमारे पास में, तो 153 बन गया यहाँ पे। अब किस किस एलिगेशन लगाओगे तो किस किस रेशो में मिलाया, तो यहाँ पे क्या करें, पहले दूसरे किस रेशो मिलाया, 2 मिलाया, और थर्ड वाले को कितना मिला, 2 मिला, यानी कि 1:1 के रेशो में हमने यहाँ पे इनको मिलाया है यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे आएगा यहाँ पे, देखो 130 अगर डिफरेंस करो कितना एक पास में वैल्यू, वो आ जाएगा पास में 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 120 यहाँ पे 23 आ गया, तो यहाँ पे कितना लिखोगे, आपको 23 लिखना है। यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा, आपको 23 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, छोटी है, इसका मतलब अगली वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करोगे 23 ऐड कर दोगे। 23 जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पास वैल्यू, तो आ जाएगा यहाँ पास 23 ऐड कर लीजिए, कितना आएगा पास में 176 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 176 जो है आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे, कि जो आपके पास थर्ड वेराइटी वाला जो था, थर्ड वाला जो वेराइटी का था उसका जो वैल्यू प्राइसिंग आएगी वो क्या आएगी आपके पास में, तो वैल्यू की प्राइसिंग आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 176 रुपीज़ पर केजी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, तो आंसर हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे ई, नन ऑफ दीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था यहाँ पे कैसे सॉल्व किया था। तो एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो कैसे सॉल्व किया। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पहला और दूसरा हमने पहला वैरायटी दूसरी वैरायटी ले ली हमने, यानी कि A और B वाला ले लिया हमने। यहाँ पे कितना था 125 और ये 135 था। तो ठीक है, तो यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो क्या रेशो आपको दे रहा था, किस रेशो में आपने मिलाया था, 1:1 की रेशो मिलाया था, तो 1:1 की रेशो में हमने यहाँ पे मिला दिया। तो यहाँ से दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर बनेगा उसका यहाँ पे प्राइसिंग क्या बनेगी, तो हमने वहाँ पे यहाँ पे कैसे निकाला, दोनों का डिफरेंस 10 आ गया। 10 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया 5 और 5, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में, वो आ जाएगा 130। अब क्या करेंगे, A और B को एक साथ ले लेंगे और C को अलग से ले लेंगे। तो A और B कितना था 30 रुपीज़ बना था, 130 रुपीज़ प्राइस, इसको हमें कैलकुलेट करना था। और यहाँ पे ओवरऑल कितना बना था 153, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 153 आपके पास वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब आपके पास एलिगेशन लगाने के बाद यहाँ पे रेशो किसका बनता है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का, यानी कितनी क्वांटिटीज आपने ली। देखो पहला A और B कितनी क्वांटिटीज़ ली अपने 1 1 1 2 आ गया, और थर्ड क्वांटिटी आपने कितनी ली 2 ली। तो आपके पास क्या रेशो बनेगा 2:2 का रेशो बनेगा। तो यहाँ पे और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1:1 का रेशो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो कितना आपके पास में, तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा 23 आ जाएगा पास में, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो इधर 23 आया तो इधर भी 23 आएगा, तो 23 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये 23 आपके पास आया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है आपके पास, एक वैल्यू 130 छोटी है, उसका मतलब अगली वैल्यू जो है यहाँ पे होगी वो बड़ी हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा 153 में हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे जो है हम 23 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 176 जो है आपके पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर कौन सा है हमारे पास में, आंसर नंबर हो जाएगा हमारे पास में ई, ऑप्शन नंबर ई जो है नन ऑफ दीज हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के जो 3 इंग्रेडिएंट वाले जो मिक्सचर्स होते हैं आपके पास, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आपके पास जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो रेयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इतने चांसेस नहीं होते बस, खास करके प्री में तो आपके पास कोई चांस नहीं होता कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं 3 इंग्रेडिएंट वाले वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएँ। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इसी चीज़ को बात कंप्लीट करते हुए कि हमारे पास जो यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट वाले जो क्वेश्चन है किस तरह सॉल्व होते हैं, ये हम इस चीज़ को इस वीडियोज़ में सीख चुके हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।